Hello bachcho, let's see the question. The question says that if alpha is not equals to beta but alpha square is equals to 5 alpha minus 3 and beta square is equals to 5 beta minus 3, then the equation with roots alpha upon beta and beta upon alpha is okay. तो हमको सबसे पहले अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर जो है वो 5 बीटा माइनस 3 गिवन है। हमने सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस बीटा और माइनस का कितना हो जाएगा 0। तो हमने बोला इसको अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा और यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको हमने लिखा माइनस का 5 अल्फा माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू 0। अल्फा माइनस बीटा को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बना अल्फा प्लस बीटा माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने बोला या तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो सकता है ओके लेकिन अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नहीं हो सकता क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है ओके। तो हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 ही हमारा करेक्ट होगा ओके। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो आ गया 5। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 5, अब दोनों को ऐड कर दिया तो 5 अल्फा प्लस बीटा और माइनस का 6 हो जाएगा। इसको हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ से माइनस का 2 अल्फा बीटा दिस इज इक्वल टू 5 अल्फा प्लस बीटा और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 6। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखते गए तो 25 माइनस का 2 अल्फा बीटा और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और माइनस का 6। तो ये हो जाएगा 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ओके। तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब हमको क्या निकालनी है, इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये हों। तो अगर ये रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास कितना आएगा अल्फा, अब देखो एलसीएम लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 25 माइनस का ये हो जाएगा 2 3 टू 6 और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बीटा यानी कि 3, यहाँ पे हो जाएगा 19/3 हो जाएगा ओके। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा हमारे पास में अल्फा, अब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास में, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा माइनस यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, इसको हमने सॉल्व किया तो सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया 19/3 एक्स और प्लस का ये आ जाएगा 1 ओके। दिस इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में इक्वेशन बनेगी ओके। तो एक्स 3x स्क्वायर माइनस का 19x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं डी ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ओके। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।